पंजाब का जिक्र आते ही बीजेपी के माथे पर बल पड़ जाते हैं। हिंदी बेल्ट में पंजाब ऐसा राज्य है जहां बीजेपी आज तक नहीं चली। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 विधायक जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्कोर 0 रहा। अभी हाल में 5 नगर निगमों के चुनाव हुए, तब भी बीजेपी का स्कोर रहा 0। बीजेपी इसी से खुश हो सकती है कि अकाली दल से आगे चल रही है। लगातार हार से बीजेपी वाले इतने डेस्परेट हुए कि बड़ा कांड करने चल पड़े। सही समय पर हाईकमान के कान खड़े हो गए, तब जाकर मामला कंट्रोल में आया। फिर भी किरकिरी तो हो ही रही है। पंजाब के अमृतसर, फगवाड़ा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला में नगर निगम चुनाव हुए। आपकी सरकार होने के बाद भी आपने बहुत खराब प्रदर्शन किया। पटियाला को छोड़कर सब जगह किसी को बहुमत नहीं मिला। लुधियाना में आपका मेयर 5 पार्षदों की कमी की वजह से नहीं बन पा रहा। कांग्रेस के 30 और बीजेपी के 19 पार्षद जीते। कांग्रेस बीजेपी को मिलाने से 48 का बहुमत का नंबर पूरा होता है। नगर निगम में सत्ता में आने और आपको दूर रखने के लिए बेचैन लुधियाना बीजेपी अध्यक्ष राजेश धीमान ने गजब का कदम उठा लिया। कांग्रेस के साथ बात करते अलायंस फाइनल कर लिया। जिला बीजेपी ने खुद ही प्रस्ताव पेश करके पास करके मंजूरी के लिए हाईकमान को भेज दिया। बीजेपी वालों के जोश का एक कारण ये भी रहा कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन लुधियाना में ही किया। 10 साल से दिल्ली में मोदी राहुल के बीच अलग ही केमिस्ट्री चल रही है। बीजेपी कांग्रेस के बीच 36 का रिश्ता चल रहा है। लुधियाना बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस करने चल पड़े हैं। जैसे ही पंजाब बीजेपी को भनक लगी, एक्टिव मोड में आ गए। पंजाब बीजेपी के प्रभारी विजय रूपाणी को लुधियाना बीजेपी अध्यक्ष राजेश धीमान को चिट्ठी भेजकर यह कहना पड़ा कि क्या कर रहे हो, यह अलायंस तो हो ही नहीं सकता। लुधियाना बीजेपी ने पहल की तो अलायंस के लिए लुधियाना कांग्रेस अध्यक्ष संजय तलवार भी आगे बढ़ने लगे, लेकिन राजेश धीमान की तरह इतने जोश में नहीं आए कि प्रस्ताव हाईकमान को भेजा हो। संजय तलवार ने दलील दी कि हमारा लक्ष्य तो लुधियाना शहर का विकास था, वैसे हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। लुधियाना में पहले भी ऐसा कांड हो चुका है। 1991 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अलायंस हुआ था। बीजेपी कांग्रेस की मदद से चौधरी सत्यप्रकाश को मेयर बनाने में सफल रही थी। कांग्रेस बीजेपी में अलायंस टूटने से लुधियाना में आप अपना मेयर बनाने की रेस में सबसे आगे है। जालंधर, लुधियाना और फगवाड़ा में भी किसी को बहुमत नहीं मिला। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अच्छा करते हुए कांग्रेस अमृतसर और फगवाड़ा में सबसे बड़ी पार्टी बनी। फगवाड़ा में बीएसपी के साथ अलायंस से उसका मेयर बनना तय है। अमृतसर में कांग्रेस का मेयर जोड़ तोड़ से बन सकता है। आम आदमी पार्टी के हिस्से में सिर्फ पटियाला आया। जालंधर और लुधियाना में आप सबसे बड़ी पार्टी बन पाई। जालंधर में आपका मेयर निर्दलीय के समर्थन से बन सकता है। ज्यादातर नगर निगम में निर्दलीय उम्मीदवार मेयर के लिए किंग मेकर माने जा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के लिए उम्मीद अभी भी बची है। पहले नंबर पर तो नहीं, लेकिन बुरी हालत में भी दूसरे नंबर पर बनी रही। जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनी जाखड़, रवनीत बिट्टू जैसे बड़े नेता पार्टी से जा चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने राजनीति से दूरी बना ली है। 2019 में 8 लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने 2024 में 7 सीटें बरकरार रखी। सिर्फ 1 सीट का नुकसान हुआ। 5 नगर निगमों के चुनाव में 122 सीटें जीत ली। 160 सीटों के साथ आप पहले नंबर पर रही, जबकि बीजेपी सिर्फ 56 सीटें निकाल पाई। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद भी अच्छा करते रहने का मोमेंटम बनाए रखा, लेकिन आप इसमें कामयाब नहीं रही। 2022 के बाद पंजाब की राजनीति में गजब घुमावदार मोड़ आए हैं। 2017 में चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। पहली बार चुनाव लड़ रही आपने धमाकेदार जीत के साथ सरकार बना ली। एक वक्त में पंजाब में राज करने वाले शिरोमणि अकाली दल की भरपूर वजीहत हो गई। अकाली दल से अलायंस टूटने से बीजेपी को अलग नुकसान हो गया। 4 पार्टियां सांसद से लेकर मेयर का चुनाव अकेले लड़ रही हैं। किसी को फायदा नहीं हो रहा है।